हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म। लाइक टर्म को क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है और हमको उसको सॉल्व कर कर वैल्यू निकालनी है। तो पहले बात करते हैं लाइक टर्म क्या होता है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या एक ही वेरिएबल हो, एक जैसे वेरिएबल हो, उनको क्या कहते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। और लाइक टर्म में आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले 4x और 3x और 6x। अगर हमको 4x को जोड़ना हो 3x में तो आएगा 7x। तो ये लाइक टर्म है तो आपस में ऐड हो गया, 7x आ गया। अनलाइक टर्म क्या होता है, जिसमें क्या अलग वेरिएबल हो, डिफरेंट वेरिएबल हो, जैसे यहाँ 4x और 3y। अगर हमको 4x और 3y को ऐड करना हो तो इस जेटिस ऐसे उतर जाएगा, ये 4x प्लस 3y। ये आपस में ऐड नहीं होंगे, मतलब जैसे प्लस साइन लगकर उतर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अनलाइक टर्म है। तो लाइक टर्म ऐड होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं, एडिटिव उतर जाते हैं। तो उसे क्या करना है, हमको लाइक टर्म को लेकर सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई करना है। 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो देखिए यहाँ पर b यहाँ पर है और b यहाँ पर है 20b। तो 21b में से 20b माइनस कर देंगे, तो सॉरी 21b और प्लस 7b और माइनस 20b एक साथ ले लेंगे और 32 को क्या कर देंगे, एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, 21b प्लस 7b माइनस 20b। इनको सॉल्व करेंगे, 21b प्लस 7b को ऐड करेंगे तो 28b आएगा। 28b में से माइनस 20b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8b और माइनस 32 उतर जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस इन ब्रैकेट a माइनस b प्लस ab ब्रैकेट क्लोज प्लस 3ab प्लस b माइनस a। तो पहले क्या करेंगे, पहले हमको ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, 3a माइनस 2b माइनस ए बी। अब ब्रैकेट बाद क्या लगा, माइनस लगा हुआ है, तो अंदर साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये a क्या प्लस में तो माइनस हो जाएगा, b क्या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी है तो माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस 3ab प्लस b माइनस a, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ से क्या लाइक टर्म छाटते हैं, जहाँ जहाँ एक टर्म वो एक साथ लिख देंगे, बी का टर्म एक साथ और ए बी का टर्म एक साथ। तो एक टर्म जहाँ जहाँ है उनको साथ ले लिया, बी का टर्म जहाँ जहाँ उनको एक साथ ले लिया, ए बी का टर्म जहाँ जहाँ उनको एक साथ ले लिया। तो 3a माइनस ए और माइनस ए मिलकर माइनस 2a हो जाएगा, 2b प्लस बी और प्लस बी मिलकर 2b हो जाएगा, माइनस ए बी और माइनस ए बी मिलकर माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस 3b एटलीस्ट उतर जाएगा। तो माइनस 3 में से माइनस 3a में से 2a माइनस करेंगे तो आएगा a आएगा, 2b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 2ab को घटाएंगे प्लस 3ab से, तो प्लस वाला सिंबल बड़ा है तो प्लस में आएगा, और 3ab में से 2ab गया तो ab बचेगा। हमेशा जो साइन बड़ी होती है, नंबर बड़ा होता है, उसका साइन पुटअप होता है। अगला क्वेश्चन है माइनस 7mm प्लस 5 कॉमा 12mn प्लस 2 कॉमा 9mn माइनस 8 माइनस 2mn माइनस 3। यहाँ पर चार आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए, चारों को ऐड करना है एक साथ। तो पहला काम क्या करते हैं, कॉमा हटाकर सबको प्लस करके लिख देते हैं, माइनस 7m प्लस 5 प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn माइनस 8 माइनस 2mn माइनस 3। ठीक है, अब जहाँ जहाँ mn का टर्म सबको एक साथ कर लेते हैं। तो माइनस 7m यहाँ पर है प्लस 12mn प्लस 9mn प्लस माइनस 2mn, फिर कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ 5 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 3 एक साथ कर लेते हैं। तो 12mn और 9mn को ऐड कर देंगे तो आएगा 21mn आएगा, माइनस 7mn माइनस 2mn को ऐड करेंगे माइनस 9mn आएगा। हमने क्यों ऐसा किया, प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं, माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जिससे क्या वो सॉल्व करने में थोड़ा आसान रहेगा। 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस 3 माइनस 11 हो जाएगा। अब 21mn है माइनस 9mn है, 21 बड़ा है तो 20mn में से 9 को माइनस कर देंगे, आएगा 12mn। पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि 21 पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, 11 माइनस है और 7 क्या प्लस है। तो क्या करेगा, 11 क्या करेगा, 7 को अपने से सब्ट्रैक्ट कर लेगा और अपना साइन पुटअप कर देगा। तो 11 में से 7 गया 4 माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि 11 क्या है, माइनस में है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 कॉमा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी काम करेंगे, कॉमा हटाकर सबको पॉजिटिव लाकर ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर एक साथ कर लेते हैं, जहाँ वाई स्क्वायर एक साथ, जहाँ जहाँ 1 है एक साथ कर लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक साथ हो गया, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ एक साथ हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 एक साथ हो गया। तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा माइनस एक्स स्क्वायर बचा, वाई स्क्वायर से माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बचा माइनस वाई स्क्वायर बचा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1 बच गया तो माइनस 1 हो गया। माइनस कॉमन निकालेंगे सब में से, तो अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सभी पॉजिटिव आएंगे।
चाहे तो ये आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा, और तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगला है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में है माइनस, पहला क्वेश्चन है -5y² फ्रॉम y²। यहाँ देखिए एक चीज़ समझना है आपको कि फ्रॉम y² में से -5y² माइनस करना है। बच्चे से यहाँ गलती करते हैं, हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे y² लिखेंगे, y² लिखेंगे, सेपरेट करना है तो माइनस लगाएंगे, क्या सेपरेट करना है, -5y², तो माइनस लगा हुआ इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अगर प्लस होता तो ब्रैकेट नहीं लगाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो y² बाहर माइनस लगा हुआ तो इसको प्लस कर देगा, प्लस 5y², तो y², एक y² ही है, ये 5y² ऐड हो जाएगा, 6y² आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है a - b फ्रॉम a + b। तो a + b को पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगा कर लिखेंगे ब्रैकेट में a - b, तो a + b ऐसे उतर जाएगा। फिर माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a क्या प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, b क्या माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -a यहाँ प्लस है, तो प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, यहाँ b क्या प्लस है, यहाँ b क्या प्लस है, दोनों प्लस है तो ऐड होकर 2b हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a इन ब्रैकेट b - 5 फ्रॉम b इन ब्रैकेट 5 - a। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे हम कि इसका इसमें इंटू कर देंगे। ठीक है, b का इंटू करेंगे 5 में तो 5b हो जाएगा, b का इंटू करेंगे a में तो a भी हो जाएगा, फिर माइनस लगा कर लिख देंगे ab - 5a। ठीक है, अब 5b लिख दिया, माइनस a भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो a b क्या पॉजिटिव तो निगेटिव बन जाएगा, 5 में निगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 5b, और यहाँ 5b कोई टर्म है नहीं है, यहाँ a b है और यहाँ भी a b, तो जोड़ कर जाएगा -2ab हो जाएगा, और यहाँ 5a है तो 5 लिख देंगे, तो 5a + 5b - 2ab हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है -x² + 10x - 5 फ्रॉम 5x - 10। तो 5x - 10 को पहले लिख देंगे हम लोग, 5x - 10 माइनस लाकर ब्रैकेट लगाएंगे, -x² + 10x - 5, 5x - 10। अब ब्रैकेट में को ओपन करेंगे तो अंदर साइन क्या पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, तो -x² है तो +² हो जाएगा, +10x तो -10x हो जाएगा, -5 तो +5 हो जाएगा। पहले हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे x² हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है x², यहाँ 5x प्लस में यहाँ -10x है, तो -10x क्या बड़ा है, तो 10x में से 5x को माइनस कर देंगे ताकि -5x आएगा, तो -5 लिख देंगे। अब यहाँ -10 है और यहाँ +5 है, तो -10 में से +5 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4pq - 5q² - 3p² फ्रॉम 5p² + 3q² - pq। तो इस टर्म को पहले लिखेंगे, 5p² + 3q² - pq, माइनस ला कर ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें लिखेंगे 4pq - 5q² - 3p²। ठीक है, अगले टर्म में क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर यहाँ तक तो उतार लेते हैं, माइनस ये 4pq + 5q² माइनस हो जाएगा +3p²। ठीक है, अब p² देते हैं, कहाँ p² है, यहाँ 5p² है, यहाँ 3p², दोनों प्लस में तो 8p² हो जाएगा, यहाँ 3q² है, यहाँ 5q², दोनों प्लस में तो दोनों ऐड होकर 8q² हो गया, यहाँ -pq है, यहाँ -4q है, दोनों माइनस में ऐड होकर -5pq हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू x² + xy + y² टू ऑब्टेन 2x² + 3xy। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x² + xy + y² में क्या जोड़े कि हमको 2x² + 3xy मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2x² + 3xy में से x² + xy + y² घटा देंगे, जो घटाने वैल्यू आएगा वही क्या ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा। ठीक है, सुनिए, तो क्या करेंगे हम लोग, 2x² + 3xy में से घटा देंगे हम लोग ब्रैकेट में x² + xy + y²। ठीक है, 2x² + 3xy, फिर माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² को माइनस हो जाएगा, xy प्लस में तो माइनस हो जाएगा, y² प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2² है, यहाँ -² है तो घट जाएगा, तो x² बचेगा, यहाँ 3xy है और -xy घट गया तो 2xy बचा, और यहाँ पर -y² बच गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या जनरली ये सोचते हैं कि अगर आपको दिया जाए कि 2 में क्या जोड़ें कि वो 10 हो जाए, 2 में क्या जोड़ें कि वो 10 हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आएगा 8। उसी तरह इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x² + xy + y² में क्या जोड़े कि हमको 2x² + 3xy मिल जाए,
तो क्या करेंगे हम लोग, जितना पूछा होने के लिए उसमें से क्या करेंगे, ये जो दिया गया उसको माइनस कर देंगे, तो जो मिलेगा वही क्या, वही हमको ऐड करना होगा। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a + 8b + 10 टू गेट -3a + 7b + 16। करा कि 2a + 8b + 10 में से क्या घटाएं कि हमको -3a + 7b + 16 मिल जाए। तो जो घटाने बोल रहा है उसी को क्या करते हैं, हम उसमें घटा देते हैं। ठीक है, तो आपको वही आंसर आ जाता है इसमें। ठीक है, बोला कि 10 में से, अगर पूछा आपसे 10 में से क्या घटाएं कि आपको 4 मिल जाए, तो जो पूछ रहे आपसे, तो 10 में से 4 घटा दीजिए, आपको 6, तो 6 ही घटाना होगा आपको। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, ये टर्म माइनस कर देंगे, तो जो मिलेगा हमको आंसर वही क्या होगा, घटाना होगा हमको। तो लिख देंगे 2a + 8b + 10, माइनस ला कर लिख देंगे ब्रैकेट में -3a + 7b + 16। 2a + 8b + 10, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -3 तो +3 है, 7b तो -7b, +16 तो -16। यहाँ 2a यहाँ पर है और 2a यहाँ पर है, दोनों प्लस में, 2a + 3 5a हो गया। 8b यहाँ प्लस में, 7b यहाँ माइनस में, अब पूरी साइन हो गया तो मैं घड़ी आएगा। 8b में 7b गया तो b बचा, 10 + 10 -16, तो ये भी अपोजिट साइन तो घड़ी आएगा, तो 16 में से 10 गया, -6 आ गया। ये आपको क्या करना, घटाना होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द सम ऑफ 3x - y + 11 एंड -y -11 सब्ट्रैक्ट 3x - y -11। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इसका और इसका सम करने के बाद इसको माइनस करना है इसके सम से, इस दोनों को ऐड करना है, ऐड करने की जो वैल्यू आएगी उसमें से हमको ये माइनस करना है। इसमें 2 क्वेश्चन करना है, पहले दोनों को ऐड करना है, तो पहले क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। सम ऑफ 3x - y + 11 एंड -y -11। 3x - y + 11 -y -11, यहाँ 11 क्या है, निगेटिव है, ये 11 क्या है, पॉजिटिव है, कट जाएगा। तो 3x - y, यहाँ -y यहाँ भी, -y यहाँ भी है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -2y हो जाएगा। ये सब सम करने पर ये वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, 3x - y -11 फ्रॉम 3x - 2y। अब 3x - 2y में से 3x - y -11 को सेपरेट कर देते हैं। तो पहले लिखेंगे 3x - 2y, 3x - 2y लिख दिया हमने, माइनस लाकर ब्रैकेट लगाया, 3x - y -11 लिख दिया हमने, 3x - 2y। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3x क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये y क्या माइनस तो प्लस हो जाएगा, 11 क्या माइनस तो प्लस हो जाएगा। 3x और 3x क्या है, एक पॉजिटिव निगेटिव, ये कट गया, यहाँ पर -2y है और ये +2y है, +y है, तो -2y में से +y को अगर ऐड करें तो -y बचेगा और ये +11 ऐड हो जाएगी, ये आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द सम ऑफ 3x + 4 एंड 5 + 2x² - 5x सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x² - 5x एंड -x² + 2x + 5। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको 2 काम करना है। पहले इस दोनों का सम निकालना है, फिर इस दोनों का सम निकालना है, इसके सम में से इसके सम को माइनस करना है। इस दोनों का सम निकालने के बाद इस दोनों का सम निकालना है, जिसका जो आंसर इसका आएगा उसके में से इसके आंसर को माइनस करना है, मतलब इसके सम की जो सम करने में जो सॉल्व करने आंसर आएगा उसको इससे माइनस करना है, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले 3x + 4 एंड 5 + 2x² - 4x का सम निकाल लेते हैं। तो सम क्या होगा, 3x + 4 लिख देंगे, +5 + 2x² - 4x लिख देंगे। ठीक है, 2² यहाँ पर आप कहीं 2² नहीं है, लिख देंगे, यहाँ 3x है, ये -4x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -x आएगा, और ये 4 + 5 9 हो गया, इस दोनों का सम ये आ गया। अब सम करेंगे 3x² - 5x एंड -x² + 2x + 5 का, x² 3x² - 5x एंड -x² + 2x + 5 सम करेंगे। 3x² - 5x -x² + 2x + 5, तो 3x² में से x² घट जाएगा तो बचेगा 2x² बचेगा, -5x में से +2x चला जाएगा तो -3x बचेगा और ये 5 बच जाएगा, इसका सम ये आ गया। अब क्या करेंगे, 2x² - 3x + 5 को घटाएंगे 2x² - x + 9 से। तो पहले लिखेंगे हम लोग 2x² + x -x + 9 लिखेंगे, फिर माइनस लगा कर लिखेंगे 2x² - 3x + 5। तो 2x² - x + 9 ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस तो प्लस हो गया, प्लस तो माइनस हो गया। यहाँ पर 2² प्लस में या 2² माइनस में, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -x है, यहाँ +3x है, तो 3x में से x गया, बचा 2x, और यहाँ 9 में से क्या हुआ
5 सेपरेट हो गया तो बचा 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई कमी समझ में आए तो प्लीज़ आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।